हेलो दोस्तों, नमस्कार। नालंदा शिक्षक नियोजन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबों का बहुत ही स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी 2 साल से बहुत ही परेशान हैं। सरकार हमें कितना टाल मटोल कर रही है हमारी इस बहाली को लेकर के। हम अभ्यर्थी क्वालिफाई कर बैठे हैं, फार्म भर के 2 साल से बैठे हैं, लेकिन सरकार जो है बहाली करने का नाम नहीं ले रही है। कभी कोर्ट के नाम पे, तो कभी रिशेड्यूल करके, या कभी कुछ करके एक बहाना ऐसा निकाल देती है जिससे कि हमारी बहाली अब तक नहीं हो पाई है। चुनाव के नाम पर विभिन्न विभिन्न मुद्दे उठा करके सरकार जो है हमारी बहाली को टालती आई है। और यह देखकर हमारे बिहार के तमाम अभ्यर्थियों में एक रोष है, और इसे देखकर सभी अभ्यर्थियों ने एक फैसला लिया है। सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि 18 जनवरी 2021 को पटना के गर्दनी बाग में महाआंदोलन होगा। और यह आंदोलन दोस्तों इसलिए होगा क्योंकि हम तमाम अभ्यर्थी जो है परेशान हो चुके हैं सरकार से। बहुत मौके दे दिए हैं, पिछले 2 साल से हम लोग मौके दे रहे हैं। 2 साल से पत्राचार हो रहा है, पत्र पे पत्र आ रहा है, लेकिन कोई पत्र का पत्र का जो है अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, सकारात्मक नहीं दिख रहा है। तो देखिए, आंदोलन जो है 18 तारीख से हम लोग का शुरू होने जा रहा है, और उस आंदोलन के पूर्व भी एक आंदोलन हुआ था जो बहाली खुलवाने के लिए हुआ था। और उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे जिला से, नालंदा जिला के गौरव कहे जाने वाले अभिनव सर थे। तो अभिनव जी से हम जानेंगे कि आज जो आंदोलन होने जा रहा है, तो उस आंदोलन में क्या रूपरेखा होगा, कैसी तैयारियां हैं। उन्होंने एक जायजा लिया है, राजेंद्र सर से बात की उन्होंने कि आखिर पूर्ण जो तैयारी है उसकी कितनी तैयारी हो पाई है, क्या तैयारी पूरी कर ली गई है। यह सब जानकारी आपको मिलेगा दोस्तों। और पूरा जो गाइडलाइन है, हम लोग को कैसे जाना है और वहां पर जाकर के कितनी एहतियात बरतना होता है हम लोग को, है ना, प्रशासन और हर तरह से। तो ये सब हम बात करेंगे अभिनव जी से। इसलिए चलिए हम उनको लेते हैं लाइन पे, और उनसे ही हम जानते हैं इन सब चीजों का। जितना सवाल हमारे पास है सबका जवाब हम जानने के लिए अभिनव सर से बात करते हैं। तो हाँ अभिनव सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत ही स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी कि आपने अपने चैनल पर हमें बोलने का मौका दिया। जी जी, तो हम ये पूछना चाहते हैं सर आपसे कि जो इसके पहले का आंदोलन हुआ था बहाली खुलवाने को लेकर के, जिसके आप बहुत महत्वपूर्ण अंग रह चुके हैं, तो उस आंदोलन और ये जो अभी आंदोलन हम लोग करवा रहे हैं, जो हमारी बहाली अंतिम फेज में है, कमोबेश आप कह सकते हैं कि बस इसके बाद काउंसलिंग ही बचा है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं। देखिए, ये जो आंदोलन होने जा रहा है, जी इसे मान के चलिए कि अंतिम आंदोलन है। हाँ सर। इस आंदोलन की सफलता पर ही ये बहाली निर्भर करता है। जी जी अगर इस आंदोलन में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई और किसी प्रकार का कोई चूक रह गया, तो जी समझिए कि हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दिए। इसलिए इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हम लोग किसी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हर तरीके से हर एक बिंदु पर हमारी नजर है, और हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं, सभी आवेदक भाइयों और बहनों से हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि आप सभी हजारों हजार की संख्या में पटना पहुंचे, क्योंकि ये आंदोलन महा का रूप धारण करने वाली है। और ये आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन का रूप लेने वाला है। इसलिए मैं तमाम सभी टीईटी एवं सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से मेरा नम्र निवेदन है जी कि आप सभी हजारों हजार की संख्या में गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे। जी, तो जैसा कि आप दोस्त सुन रहे हैं, जितने हमारे अभ्यर्थी सुनने वाले हैं श्रोतागण, तो देखिए अभिनव सर ने बताया है इस आंदोलन की कितनी महत्व है, कितना महत्व इसको देते हैं। कह रहे हैं सर कि यह आखिरी आंदोलन साबित होगा। यदि इस आंदोलन में हमने सब कुछ झोंक देना चाहिए, अगर हमने इस आंदोलन में पूरी ताकत नहीं लगाई और कहीं गलती से चूक गए, तो सर तो इतना तक कह रहे हैं कि ये बहाली होना संभव नहीं है। मतलब ये बहाली भी नहीं होगी, क्योंकि सरकार जो है पूरी तरह से भांप लेगी, हमें जान लेगी, हमारी ताकतों को, और समझ लेगी, हमारी एकता को भी पहचान लेगी, और यह सोचकर सरकार समझेगी कि अब ये बहाली हम ना भी करें तो क्या फर्क पड़ता है। क्या सर ये बात सही है ना। जी बिल्कुल, क्योंकि ये संख्या बल पर ही आंदोलन की सफलता निर्भर करती है। और अगर सरकार ये समझ लेगी कि इनके पास संख्या बल नहीं है, तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि इन युवाओं में ऊर्जा नहीं है और ये निष्क्रिय हैं, और इनकी बातों को हम दबा सकते हैं, और वो दबा देगी हमारी बातों को, हमारी बहाली को बंद कर देगी। बहाली फिर कभी होने नहीं जा रहा है। इसलिए आंदोलन की सफलता और हमारी भविष्य, ये सब की जो है निर्भर करता है हमारी संख्या बल आंदोलन में पहुंचने पर।
जी, जी। सर, तो एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आंदोलन के लिए जो तैयारियाँ हैं उसका जायज़ा आप ले रहे हैं बराबर राजेंद्र के द्वारा। तो आप हमारे श्रोताओं को हमारे व्यूअर्स को बता पाएँगे क्या कि गर्दनी बाग में जो आज 1 दिन बच गया है, तो कितनी तैयारी कर ली गई है? जी, तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल है, तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हम लोग हर नज़रिए से, हर तरीके से, हर बिंदु पर नज़र रख रहे हैं जी। और आप जानते हैं कि ये न्यूज़ आप सभी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को लोगों को मालूम भी हो गया है हुँ, कि हुँ। वहाँ टेंट का व्यवस्था, बहुत बड़ी टेंट का व्यवस्था किए हैं, जी, वाटर प्रूफ टेंट का और हम लोग पानी का व्यवस्था किए हैं। जी। महिलाओं के रात को सोने के लिए एक बड़ा-सा हॉल बुक किया गया है और पूरी सुरक्षा और शौचालय हर प्रकार के हर बिंदु पर हम लोग नज़र रख रहे हैं और ठंड का मौसम है, ऐसे स्थिति में हम लोग वहाँ जलाने के लिए अलाव की व्यवस्था किए हैं कि लोग ठंड में आग तापें और वो मतलब कि सही रहें। जी, तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत सुखद अच्छी खबर कह सकते हैं कि जो आपने बताया सर, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि महिलाओं के लिए अलग से फ्लैट बुक किया गया है ना? रहने का उत्तम प्रबंध किया गया है, अच्छा व्यवस्था किया गया है, तो एक बहुत अच्छी खबर है सर। ये खासकर उन महिलाओं के लिए जो वहाँ पे जाने से मतलब हिचकते हैं, डरते हैं कि हमारी रहने का क्या सुविधा होगा, क्या व्यवस्था होगा। तो आप तो बहुत अच्छा जानकारी हमें दे पा रहे हैं कि नहीं, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था किया गया है ना? कि जितने जी, महिला जी, हमें बिल्कुल। चाहेंगे तो उनके लिए फ्लैट बुक करवा दिए हैं आप लोग ने। जी, जी। हाँ, तो अब ये जानना चाहते हैं सर कि तमाम अभ्यर्थी आपको सुन रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि पीछे के आंदोलन जो लास्ट टाइम हुआ था बहाली खुलवाने समय और ये आंदोलन, तो जी, आप तो अनुभवी हैं, आंदोलन पहले कर चुके हैं उसके पहले। तो इस जी, आंदोलन में जो छात्र आज 1 दिन बच गया है मात्र, आज 17 तारीख और कल के 18 तारीख है, तो कल जो विभिन्न जी, जिले से निकलेंगे सर, जैसा आप जान रहे हैं बिहार कितना बड़ा एरिया में फैला हुआ है, तो पटना जी। आने के लिए आप कुछ उनको बता सकते हैं, कुछ गाइडलाइन दे सकते हैं? क्या-क्या समय होगा? क्या उनको कैसे चलना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए, मैं सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप तय समय सीमा जो 10 बजे रखा गया है आंदोलन का, जी। 10 बजे तक किसी भी कीमत पर गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंच जाएं और इसके लिए आप लोग पहले अगर समय है तो पहले से ही आप लोग तैयारी मुकम्मल कर लें घर से निकलने का, क्योंकि समय का बहुत मायने रखता है वहाँ पर। जी, जी। वहाँ समय प्रबंधन का सबसे बड़ा मायने रखता है और पूरी तैयारी के साथ आप लोग आए, जिसमें कि आप जो है एक शोल्डर बैग रखें, जी, जिसमें आप एक चादर, मोटा चादर, जी, ऐसे तो हम लोग वहाँ सोने के लिए और ओढ़ने के लिए चादर का व्यवस्था, कंबल का व्यवस्था हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक अपनी सुविधा के लिए एक रखना चाहिए ही। जी, एक पानी का बोतल, पानी का व्यवस्था वहाँ होगा, लेकिन पानी का बोतल रखिए साथ में। शरीर को ढकने के लिए आप टोपी, मफलर, क्योंकि ठंडा का दिन है, जी, जी, आप अभी तो जानते हैं कोरोना का समय है, गाइडलाइन तय किया गया है, जी। तो इसमें आपको मास्क पहनना अति आवश्यक है। कम से कम मास्क जरूर रखें। 2 मास्क लेके आएँगे कम से कम। हाँ, 2 मास्क जरूर रखें। जी, एक छोटा-सा जो शीशी होता है, जी। उसमें सैनिटाइज़र रख लीजिए, छोटा-सा शीशी, अपनी सुरक्षा के लिए। हुँ, हुँ, सैनिटाइज़र का शीशी रख लीजिए, हुँ, छोटा-सा शीशी हुँ, हुँ। और आप इनर जो इनर स्वेटर होता है, जी, वो एक जैकेट, है ना? और इनर पैंट, जीन्स जो भी पहनते हैं, मतलब जितना हो सके गरम जूता, कपड़े का आप हाँ, व्यवस्था गरम रखें। कपड़ा, हाँ, हुँ, गरम कपड़ा ज़रूर रखें हुँ। और आप लोग नाश्ते के लिए जी, घर से अगर चूड़ा है, भुंजा है, चूड़ा को भून लीजिए, है ना? भुना हुआ चूड़ा अगर आपके यहाँ अगर बनाने वाले घर में है कोई व्यक्ति जो आपके लिए नाश्ता बना दे, हुँ, तो 1 दिन के लिए कम से कम 18 तारीख के लिए हुँ। आप लिट्टी का व्यवस्था कर लीजिए, घर से ही बनाकर ले चले जाइए, क्योंकि जी। ठंड का तो दिन है, हुँ, लिट्टी खराब नहीं होगा, है हुँ, ना? हुँ, हुँ, हुँ। और फिर अगर आपके घर में कोई खमौनी बना देते हैं, जिसे ठेकुआ हम लोग बोलते हैं, जी, है ना? जी। निमकी, मैदे का निमकी, हुँ, तो ये सब जो खाने-पीने का व्यवस्था है, जो नाश्ता के तौर पर, ये सब ज़रूर रख लें। जी, हम लोग प्रयास करेंगे वहाँ खाना का व्यवस्था भी करने का, जी, है ना? जी। लेकिन आप लोग भी नाश्ता का व्यवस्था कर लें। मतलब आप ये कहना चाहते हैं हम सर कि जितना अधिक से हुँ, अधिक हो सकता है, सूखे नाश्ते का प्रबंध हाँ, कर लें जो 2-3 दिन भी हाँ, टिक सकता है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, जी, जी। अच्छा। मतलब कि ऐसा कर लीजिए कि आप पूरी तरह से मतलब कि मजबूत होकर के जाइए वहाँ हुँ, पे। हुँ, वहाँ हुँ। पहुँचना है तो ये नहीं कि हम गए आज और आज ही भाग जाना है, वैसा तो है नहीं। जी नहीं, बिल्कुल। क्योंकि अगर सरकार को झुकाना है तो समय आपको
देना पड़ेगा, है ना। और पूरी मानसिक रूप से मजबूत, एकदम मेंटली कि हाँ जाएंगे तो रहेंगे वहाँ, ये नहीं कि जाना है और तुरंत में विचलित होकर भाग आना है। विचलित नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, मतलब कि धैर्य रखना है। और आपको मतलब मानसिक रूप से पूरा मजबूत रहना है कि हाँ हम लोग ठहर करके वहाँ, जब तक काउंसलिंग का डेट नहीं निकलवा लेते हैं तब तक हम लोग को वहाँ से नहीं आना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मानसिक रूप से मजबूत होना होगा जी और फिजिकली आप फिट रहिए, है ना। मतलब कि बढ़िया भोजन कीजिए और उसके बाद वहाँ पहुँचिए। जी और मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली आप सभी लोग से ये भी मैं विनती करता हूँ कि देखिए बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा है, ठंड का मौसम है, ऐसे समय में खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए कोर टीम जो काम कर रही है, मुनि शुक्ला जी का जो अकाउंट जारी किया गया है, जी उस अकाउंट पर आप सभी जो बन पड़े, कोई प्रेशर नहीं है कि इतना ही देना है, जो बन पड़े 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, किसी वो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है ना, वो आप सहयोग कीजिए। और अगर आप जिलाध्यक्ष के माध्यम से सहयोग करना चाहते हैं तो अपने जिलाध्यक्ष को मतलब दे करके उनके द्वारा आप भिजवाइए पैसा। जी मतलब जो जैसे बन पड़े आप आर्थिक सहयोग कीजिए, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम, आंदोलन, महाआंदोलन, जो कुछ भी कार्यक्रम हो, जहाँ धन संचय है वही वहाँ पर सफल हो पाता है। जी क्योंकि बिल्कुल अगर आर्थिक रूप से मजबूत नहीं रहिएगा तो उसमें भी कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, है ना, जी आपको मजबूत होना ही होगा, तभी जाकर के आप इस सरकार को झुका सकते हैं। और आप जानते हैं ये तानाशाह सरकार है, इसको झुकाने के लिए बहुत ही मतलब कि पेशेंस चाहिए, बहुत ही एनर्जी चाहिए। इसलिए पेशेंस और एनर्जी को दोनों को लेकर के आइए साथ में, पूरी मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली। जी जी और एक खास जरूरी बात है सर, जो अभ्यर्थियों के बीच एक अफवाह भी है, कुछ दिन से सुन रहे हैं कि हम जैसे आंदोलन कर रहे हैं, जो आंदोलनकारी छात्र हैं, अभ्यर्थी है, वहाँ पहुंचे हैं, तो उसमें से एक बैड एलिमेंट सुनते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं कि उपद्रव मचाने के लिए दूसरे एलिमेंट से आ जाते हैं, दूसरे समाज से लोग उठ के आ जाते हैं और कहीं ना भगदड़ या उसमें जो है हिंसात्मक रूप अपनाते हैं वो हम लोग के तरफ से ही, और वो आंदोलन को कहीं ना कहीं कमजोर करते हैं। तो इसको लेकर के भी अभ्यर्थी आपको सुनना चाहते हैं, बिहार के तमाम अभ्यर्थी इसको लेकर के आपको सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप जो है तजुर्बेकार हैं, इसके पहले भी आप आंदोलन कर चुके हैं हजारों हजार की संख्या में। तो उसको मैनेजमेंट के लिए आप इन सबको इत्मीनान कर दीजिए कि इस तरह के लोगों से कैसे निपटा जाए, जो शरारती तत्व है, जो बैड एलिमेंट जिसको कहते हैं आप, तो इनसे कैसे कैसे निपटेंगे आप लोग? ये आपका बहुत ही गुड क्वेश्चन है और मैं चाह रहा था कि ये क्वेश्चन आप हमसे पूछें। जी 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 ये सबसे महत्वपूर्ण है। जी वहाँ पर भीड़ जब इकट्ठा होती है जी तो भीड़ में बहुत प्रकार के लोग होते हैं, है ना। जी और बिल्कुल। कुछ बैड एलिमेंट भी उसमें घुस आते हैं, हम्म जो नहीं चाहते हैं कि इनकी कार्य सिद्धि हो सके, वो नहीं चाहते हैं कि बहाली पूरा हो सके। हम्म तो वैसे लोग का प्रयोजन होता है कि हम किसी भी काम में विघ्न बाधा डालें। जी बिल्कुल। तो वो लोग कर क्या सकते हैं कि आपके बीच में रह करके शोर शराबा बेवजह करवा सकते हैं, भगदड़ मचवा सकते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों पर, जो भी मेरे साथी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप अगल बगल जो भी आपके आस पास खड़ा है जी उसको आप लोग ध्यान दीजिए, वो कैसा है, कैसा वो व्यवहार कर रहा है ना। क्योंकि देखिए हमारी मांग तो मांगने के लिए हम लोग तो आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं जी जी कोई, लेकिन उस प्रदर्शन में ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो मतलब कि उस प्रदर्शन को तोड़ने के लिए अलग तरह का मतलब माहौल बना दे, भगदड़ का माहौल बनवा दे, या फिर रोड़ेबाजी करवा दे, पत्थरबाजी करवा दे, है जी ना। जी ऐसे लोगों पर आप लोग को ध्यान देना है। अगल बगल अगर उस तरह के लोग जो संदेह के घेरे में अगर आपको नजर आते हैं जी तो आप अपने जिलाध्यक्ष को सूचना दें और जिलाध्यक्ष टीम को सूचना दें, है ना। जी जी वैसे लोगों पर नजर रखनी होगी और इन लोगों से खासकर बचा जाना चाहिए, क्योंकि हम एक शिक्षक वर्ग से आते हैं। शिक्षक की एक अपनी मर्यादा होती है, अपनी पहचान हमारी होती है। एक अपनी छवि होती है, अपनी एक पहचान होती है। जी अगर आप शिक्षक बनने से पहले अपने पहचान को, अपनी मर्यादा को, अपनी छवि को अगर धूमिल कर लेते हैं तो ये बहुत ही खराब मैसेज जाएगा समाज में। और मीडिया तुरंत इस तरह का वाइट लेना शुरू कर देगी कि देखिए इस तरह का उपद्रव कर रहे हैं। जी हमें हमारी मांग पूरी करवानी है, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन भी करेंगे, लेकिन
उग्र आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि रोड़ेबाजी पत्थरबाजी नहीं करेंगे, सबसे पहली बात जी और हम लोग मतलब कि नारेबाजी करेंगे, लेकिन इस तरह का गलत का हरकत नहीं करेंगे जिससे कि हमारी छवि धूमिल हो। तो ऐसे लोगों को आप लोग, अगर आपके नजर में आसपास में कोई आपको लग रहा है कि ये इस तरह का व्यवहार कर रहा है, तो उसको चिन्हित कर करके और उसका फोटो में लेकर के बकायदा जी आप या उसके बारे में बताइए जाकर अपने जिलाध्यक्ष को या फिर जो भी मुख्य सदस्य हैं उनको बताइए कि सर इस तरह का हरकत कर रहा है। हम लोग उनको समझाएंगे और इस तरह का कोई हरकत, ओछी हरकत नहीं करनी है हम लोग को। हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व करता है, उनके द्वारा जो भी कहा जाए उसको हम लोग को पालन करना है, क्योंकि हमने लीडर को चुना है जी और लीडर के बातों पर हमको चलनी है, ना कि हमारी बातों पर लीडर चले। हमारी बातों, सबकी बातों को लीडर सुनते हैं, समीक्षा करते हैं और जो अंततः जो सही लगता है वो टीम के लोग निर्णय लेते हैं हमारे हित के लिए, जी है ना। तो वहाँ पर उनकी बातों को आपको सुनना होगा, समझना होगा, मानना होगा। ये नहीं कि अपनी बातों को सिर्फ और सिर्फ रखने के लिए परेशान नहीं करना है उनको, क्योंकि ऐसे ही वो बहुत ही परेशान हम लोग रहते हैं। हम हो गए, राजेंद्र सर हो गए, या फिर और भी लोग, रोशन झा जी हो गए, मुन्नी शुक्ला जी हो गए, सब जितने भी मुख्य सदस्य हैं जो मतलब कि अपने ऊपर पूरी मतलब भार लिए हुए हैं, तो ऐसे भी हम लोग परेशान रहते हैं। जी तो हम लोग को होना चाहिए कि हमारी बातों को आप थोड़ा तवज्जो दीजिए और सुनिए, समझिए, और हम जो भी करेंगे आपके हित के लिए करेंगे, सबके हित के लिए करेंगे और नीतिगत करेंगे कि ताकि सरकार हमारे सामने घुटने टेक दे। जी सर, आपने एक सवाल का जो जवाब है दे ही दिया, चूंकि मेरा अगला सवाल यही था कि मैं एक बोलने वाला था कि कुछ एक अध्ययन से इस सामने आई है बात कि हम जो शरारती तत्व होते हैं हमारे बीच बैठे होते हैं और मौके की तलाश में होते हैं कि जब माहौल एग्रेसिव होता है ना, उसी बीच से लोगों को एग्रेसिव करने के लिए 2 कदम ऊपर उठ करके जो है नारेबाजी, रोड़ेबाजी इत्यादि वो करवा देते हैं। तो इसमें आपने एक बहुत जरूरी चीज कहा है कि आप उनकी ना सुने, बल्कि जो आपके टीम को लीड कर रहे हैं, आपके आंदोलन को जो लीड कर रहे हैं, जो आपके अध्यक्ष हैं, राजेंद्र सर हैं, अभिनव सर, जो आगे आपको 5 लोग लीड कर रहे हैं, उनकी बातों को सुने। और इसको लेते हुए हम आगे एक सवाल करते हैं सर कि चूंकि वहां पे सुरक्षा बल भी होगी, जो अपने जवान हैं, हमारे बिहार के हमारे भाई या देश के ही है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे होते हैं, तो आंदोलन में उनकी ड्यूटी लगी होती है सर। तो आप तो चूंकि पहले तजुर्बा आपका है, इसलिए आप इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा सभी लोगों के लिए कि वहां पे हमारा एक शिक्षक होने के नाते और एक आंदोलनकारी होने के नाते भी कैसा बिहेव होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए अपने सुरक्षा बलों के साथ। बहुत अच्छा प्रश्न किया सर आपने। जी सुरक्षा बल वो हमारी सुरक्षा के लिए है जी और वो सरकार द्वारा भेजे गए सुरक्षा बल हैं, जो सरकार के फैसलों का, सरकार के आज्ञा का वो पालन करते हैं, है ना। जी तो वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी एक प्रतिबद्धता है, उनकी एक मजबूरी है। अगर सरकार उनको ऑर्डर देती है कि लाठी चार्ज करने के लिए, तो वो मजबूरन लाठी चार्ज करेंगे। वो कोई दूसरे कोई नहीं है, वो अपने ही हमारे पिता हैं, भाई हैं, हमारे चाचा हो सकते हैं घर के, ये उन पे हमारे गर्व है, अपने ही सगे लोग हैं। हाँ, अपने हमारे सगे लोग हैं। लेकिन उनकी एक मजबूरी है, उनको एक सुरक्षा का जिम्मेदारी दिया गया है। वैसी स्थिति में तो उनका जो काम है वो करते रहेंगे और हमारा जो काम है हम भी मतलब की तरीके से जो मतलब नीतिगत हो सके, हम जो अच्छा हो सके, जो एक मतलब कि एक शैली में रह करके एक नीतिगत तौर पर जो हो सके, हम लोग उस तरह का काम करेंगे। इसी तरह का हम लोग कोई गलत हरकत नहीं करेंगे। हम लोग एक संविधान के दायरे में बंद करके, कानून के दायरे में बंद करके ही हम लोग अपना मांग को रखेंगे। जी सर, तो लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है, साथ में ये तो हमने कहा कि हमें गर्व है अपने फौज पे, अपने जवानों पे, लेकिन एक हमेशा देखा गया कि जहां आंदोलन होता है, जहां प्रोटेस्ट होता है, तो जहां प्रदर्शन होते हैं, वहां पे सरकार से मान लीजिए ऑर्डर आ जाता है कि आप लाठी चार्ज करिए, बल प्रयोग करिए, तो उस समय जो है आप अभ्यर्थियों से क्या कहेंगे कि आप वो भयभीत न हो, भागे नहीं इत्यादि, आपका जो अपील है वो अभ्यर्थियों से? बिल्कुल बिल्कुल भयभीत होना ही नहीं है। जी देखिए, जो क्षेत्र आंदोलन का रहता है, जहाँ आपको बैठने का परमिशन दिया जाता है, उस क्षेत्र में तो किसी का मजाल नहीं कि उसमें इन कर जाएगा। कोई पुलिस भी नहीं इन कर सकता, डीएम एसपी भी जाकर इन नहीं कर सकता। पुलिस तो क्या, एक डीएम एसपी, एक मतलब कि बड़े बड़े अधिकारी भी उस क्षेत्र में नहीं आ सकते। बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं सर, ये बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप सर तमाम अभ्यर्थियों के लिए।
जी, जब हम प्रदर्शन के लिए जब उसकी सीमा को लांघ करके हम जब आगे बढ़ते हैं, है ना, अपनी जी। मांग के लिए राजभवन की ओर बढ़ते हैं, जी। तो वहाँ जो होता है खींचतान होता है, वहाँ जो होता है खींचतान होता है। जी। तो वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें मीडिया हमारी बाइट लेती है, हमारी बातें सड़क तक, सदन तक, सब जगह पहुँचता है, लोगों के घर 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 तक पहुँचता है, जन जन में पहुँचता है मीडिया के माध्यम से। जी। तब पता चलता है कि मामला क्या है। भीड़ वहाँ दिखाई पड़ती है जब हम लोग निकलते हैं, जी। है ना, और हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते निकलेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। तो वहाँ पता चलता, लेकिन जब किसी प्रकार का कोई परेशानी होती है तो हमें अपने कैंप की ओर लौट जाना है। हमारा जो जो क्षेत्र दिया गया है बैठने का, वहाँ तो किसी की हिम्मत नहीं है। आईएएस अधिकारी भी आकर वहाँ कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकता है परमिशन में। तो बस यही बात है सर, घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, पूरी ऊर्जा और पूरी समझदारी, एनर्जी के साथ साथ समझदारी भी होना चाहिए, एनर्जी के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है, कैसे करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए कि सरकार झुक जाए, है ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं हो, और जो डरने की क्या बात है, हाँ। डरने की तो बात ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ तो हम सभी लोग साथ साथ हैं, भाई बहन साथ साथ हैं, पूरा युवा है यहाँ, नौजवान है, और उसमें भी नौजवानों में जो समझदार नौजवान जो शिक्षक बनने वाला है वैसे नौजवान है जी। इनको डरने की क्या आवश्यकता है। ये तो समाज को करते हैं, या हम सभी आने वाली नस्लों पीढ़ियों को करने वाले हैं, एक अच्छी शिक्षा देकर के अच्छा बिहार, अच्छा भारत का निर्माण करने वाले हैं। तो हम लोग को डरना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दमनकारी सरकार से, दमनकारी सत्ता से डरने की आवश्यकता होती है। अगर शिक्षक डर जाएगा तो समाज में क्या संदेश जाएगा। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा बात आपने कहा सर कि हम सबको जो है अपना मांग के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सरकार से हमारी लड़ाई, हम सरकार से अपनी मांग को रखेंगे तो इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं वैसे वो फौज भी होते हैं, वैसे वो जो हमारे जवान भी होते हैं, तो उनसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और वैसी स्थिति में जब आप सड़कों पर उतरते हैं, राजभवन की तरफ कूच करते हैं और उस स्थिति में ऐसी नोकझोंक हो जाती है, खींचतान हो जाती है, फिर भी आप वहां अफरा तफरी न मचाएं, भगदड़ न करें, अपने लीडर के निर्देशों का पालन करें। अगर वो कैंप में आपको वापस आंदोलन क्षेत्र में आने को कहते हैं तो आए, अन्यथा आप इधर उधर कुछ ऐसे शरारती तत्वों के कहने पर, बहकावे पर, उकसावे पर कुछ ना करें। ये सर का ऐसा कहना है। सर एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि जो नालंदा जिला के जो छात्र हैं वो खासकर पूरे बिहार के छात्र आपको सुन रहे हैं और इस गाइडलाइन को वो फॉलो करते जानते हैं, लेकिन ये नालंदा जिला के छात्र हैं जो मतलब कुछ जानना चाहते हैं विशेष तौर पे कि यहाँ से हम लोग कैसे जा रहे हैं, किस तरह से उनको किस प्रकार से निकलना चाहिए। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया सर, और मुझे बहुत खुशी, हंसी भी आ रही है कि मैं नालंदा जिला का जिला अध्यक्ष हूँ और आप हमसे सवाल ले रहे हैं और ये सवाल का आंसर लोगों तक पहुंचेगा नालंदा जिला का, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। सर देखिए क्या है कि हमारी जो भी संख्या है नालंदा जिला की या किसी भी जिला की, पहले हम नालंदा जिला की बात कर लेते हैं। नालंदा जिला में बिहार से अनुमंडल है, हिलसा अनुमंडल है, राज्य अनुमंडल है, 3 अनुमंडलों में बटा हुआ है। हाँ सर। तो ऐसा है कि आपकी सर बिहार शरीफ जो मुख्यालय है, नालंदा जिला का मतलब आलय है, मुख्यालय है ना, यहाँ छात्रों की संख्या अधिक होती है, कैंडिडेट की संख्या अधिक होती है, यहाँ ही मीटिंग होता है। किसी भी जिला का जो मुख्यालय होता है वही बैठक होता है, वही संगठन बनता है, वहाँ लोग ज्यादा जुड़ते हैं। लेकिन अनुमंडल जो होता है, जो कई प्रखंडों में अनुमंडल होता है, जी अनुमंडल में भी बहुत सारी संख्या में लोग जुड़े होते हैं, है ना। देखिए हिलसा अनुमंडल जो है जो पटना के सबसे नजदीक है, बिहार शरीफ जो है बहुत बैक आ जाता है। अगर हमको पटना जाना है तो हिलसा पार होते ही जाएंगे, है ना। हाँ सर। तो हिलसा वालों को नजदीक पड़ता पटना। अगर हम यहाँ नालंदा जिला के मुख्यालय बिहार शरीफ में कोई साधन की व्यवस्था करते हैं, बस की व्यवस्था करते हैं, या फिर लोग कहते हैं हाँ आपको 6:30 बजे बस स्टैंड पहुंच जाना है, तो जो भी प्राइवेट बस रहेगा हम लोग एक जगह जमा होकर के निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे। लेकिन हिलसा वाले यहाँ तो आ नहीं सकते हैं क्योंकि उनको तो नजदीक हिलसा से ही पटना पड़ता है, तो बिहार से आने का बात ही नहीं बनता है। जी बिल्कुल। तो हिलसा अनुमंडल के जो भी साथी हैं, है ना, वो एक दूसरे से संपर्क कर ले और एक समय सीमा दे दे कि हाँ हिलसा में फलाने जगह बस स्टैंड में हम लोग को इतना बजे आना है और यहाँ से हम लोग एक साथ चलेंगे। उस तरह हम नालंदा जिला के मुख्यालय बिहार शरीफ के आसपास का जो है, बिहार से अनुमंडल के आसपास का जो लोग हैं उनको बोलेंगे कि बिहार से अनुमंडल के आसपास जो भी है वो
बिहार से बस स्टैंड पर 7:30 बजे या 6 बजे या 7 बजे जितना भी समय हम फिक्स करेंगे उस समय वहाँ पर पहुँच जाए। सब लोग अपने पहले से आगे पहुँचे रहेंगे। मतलब ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिएगा टाइम हाँ, का। हाँ, जी ग्रुप में मैसेज कर देंगे जी। क्योंकि हर जिला का अपना अपना हम्म, ग्रुप होता है और उस ग्रुप से सूचना लोगों को मिल जाती जी जी है ना। जी। तो इसी तरह हर जिले का आप मतलब इस तरह आप लोग बनाए कि शेड्यूल बना ले कि हाँ इतने बजे से चलना है और यहाँ यहाँ लोग मिलेंगे, आपस में सब मिलकर के चलना। इससे क्या होता है अमित जी कि संख्या बल बढ़ती है, लोगों के एक साथ जाने में एनर्जी बढ़ता है, जी जी मतलब हौसला बढ़ता है और अपने आप को सुरक्षित महसूस भी करते हैं। जी 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 है ना जी। मन 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 भी लगता है, मजा भी आता है साथ में जी बिल्कुल जाने बिल्कुल में। बिल्कुल। अकेले जाने में तो बोरिंग फील होगा ना। हाँ सर बिल्कुल। है ना। तो वही बात है कि मतलब कि जहाँ भी है वहाँ मतलब ग्रुपिंग में जाइए, अच्छा होता है। एक से भला दो, दो से भला चार, है ना, कहा ही गया है। जी ग्रुपिंग में जाना बेहतर है। जी। तो इसी से जुड़ा एक और सवाल ये बनता है सर कि आप कह रहे हैं कि हिलसा के जो छात्र है वो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट कर ले, वहां पे तो मीटिंग भी हुई थी और आप लोग जो है बस से जो माध्यम आपको आसान लगता है उससे आप जो है धरना स्थल तक पहुंचे। और बाकी आप कह रहे हैं कि जो बिहार सिर्फ मुख्यालय है नालंदा जिला का और राजगीर मुख्यालय है, अगर पॉसिबल हो तो राजगीर के छात्र भी, चूंकि वो तो बिहार से गाड़ी जाती है डायरेक्ट पटना से की नहीं जाती हो, तो वो भी बस स्टैंड, हाँ हाँ, तो वो भी हमारे साथ चल सकते हैं। और खास तौर पे ऐसा है सर कि जो महिलाएं हैं वो अकेले, उनके पेरेंट्स अगर नहीं जा रहे हैं तो नहीं जाने दे रहे, तो हम लोग क्या है कि एक साथ इकट्ठे निकलेंगे। मान लीजिए कि अगर हम लोग 7 बजे का समय फिक्स किए तो हर यहाँ 2 मिनट पे गाड़ी खुलती है, बस खुलती है। तो मान लीजिए कि आगे की बस जो खुल रही है तो वो तो पूरी भरी पड़ी है, लेकिन पीछे वाले में तो परमिशन चढ़ने का नहीं होता, तो हम लोग पीछे वाले कंडक्टर से कांटेक्ट कर लेते हैं कि सर हमें इसमें टोटल सीट चाहिए, तो हमारा बस तो एक तरह से बुक हो गया। हमारे भाड़े में जितना हम लोग पर इस कैंडिडेट देना चाहते उतना में हमारा पूरा बस अपना हो गया। सभी लोग उसमें क्या, हमारे फीमेल कैंडिडेट सेफ हो जाएंगे, एक लाइन से उनका हो जाएगा, महिलाओं का सीट हो जाएगा, एक लाइन से हम लोग का सीट हो जाएगा सुरक्षित, और कोई टेंशन भी नहीं, हम लोग हंसी मजाक करते चले भी जाएंगे। क्या ये ऐसा आप कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा मैं कहना नहीं चाहता हूँ। देखिए, अगर हम बुक करना चाहते हैं बस को, हाँ। तो इसके लिए पहले से प्रयोजन होना चाहिए था। नहीं बुक नहीं, हमने बुक नहीं कहा, बुक नहीं कहा। आपकी बात समझिए, आपकी बात मैं आपको वहीं पर मैं लाता हूँ कि देखिए वहाँ पर क्या है कि हम लोग को मालूम हो जाए कि हमारी संख्या इतना है, तो जो बस आगे निकल गया उसके पहले पीछे जो बस खाली पड़ी है तो उसके कंडक्टर को बोल देंगे इतना सीट मेरा होना चाहिए, हम लोग जा रहे हैं, रिजर्व करके चलो हमारे जगह पर गंतव्य स्थान तक पहुँचा दो, है ना। नहीं वो हमारे जगह पे नहीं, हमारे जगह पे नहीं, वो एक्चुअली वो उसी अपने ही टाइम पे चलेगा, क्योंकि हम उस बस में हम लोग सब होंगे, वो हम अपने ही टाइम पे चलेगा, अपने ही समय से गंतव्य स्थान को पहुंचाएगा। वो सिचुएशन पर निर्भर करता है अमित जी। जब आप हम समय जो सीमा दे दिए हैं, हमें तो ये नहीं मालूम है कि कंफर्म कितने लोग हमारे साथ चलेंगे। हमने समय सीमा दे दिया कि 6:30 से 7 बजे के बीच हम लोग बस स्टैंड में रहेंगे। 7 बजे मैक्सिमम 7 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाना है। तो 6:30 से 7 के बीच में जितने लोग पहुंच गए उनके अनुसार से हम लोग को पता चल जाएगा हाँ इतने लोग हैं, तो हम लोग साथ निकल जाएंगे। चलिए, तो ये तो साफ हो गया सर कि अब जो है ग्रुप में आप मैसेज डाल दीजिए कि बिहार सिर्फ से कौन चल रहे हैं, तो जगह का नाम सब बता देंगे, अपना सबका फोन नंबर वगैरह है ही, तो मैसेज में जैसे आपको आता है ग्रुप में रिस्पॉन्स उस तरह से आप टाइम फिक्स कर देंगे तो आप बाकी आगे की रणनीति तैयार कर लेंगे, ऐसा आप कह रहे हैं? जी 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 जी। ग्रुप में ही आपको सूचना मिल जाएगी कि हम लोग कितने बजे और कहाँ पर मिलेंगे। हाँ, तो ग्रुप में ऐसा मतलब मैसेज किया जाए लोगों के द्वारा कि चूंकि लोगों से अपील हम कर रहे हैं कि लोग ग्रुप में कहें। ऐसा पूरे बिहार में होनी चाहिए। ये तो मैं पर्सनली, आप व्यक्तिगत तौर पर नालंदा जिला से हम हैं तो आप नालंदा जिला की जानकारी ले रहे हैं, लेकिन ऐसा ही करके हर जिला में होना चाहिए। बहुत सारे जिला में मुझे मालूम चला कि वहाँ बस को रिजर्व किया गया है, बहुत जगह कैमूर में पता चला कि 3-4 स्कॉर्पियो कुछ साथी मतलब कि बुक किए हैं। तो अच्छी बात है, बुक करके आना तो और बेहतर है। लेकिन जहाँ बुक नहीं कर पा रहे हैं तो हर लोग का अपना अपना साधन है। संख्या वाले में पहुंचते हैं तो और अच्छा है। किन्हीं को लगता है कि नहीं हम अकेले जाएंगे तो उनके लिए जो स्वतंत्र है ना। कोई बहुत दूर रहते हैं, जैसे कि चंचल बांका से आ रहे थे तो कल ही वो निकल गए हैं तो बाबा धाम होते हुए। तो हर लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं आने जाने का। लेकिन जहाँ पर हम लोग मीटिंग करते हैं, जहाँ एक दूसरे को जानते हैं कि पता है मुझे कि हम ये साथी हमारे यही हमारे स्थान के ही हैं, तो हम लोग संपर्क करके साथ निकलने में ही बेहतर होता है।
जी, जी, बिल्कुल सर। जैसा कि देखिए तमाम अभ्यर्थी हमारे सुन रहे हैं कि सर ने सभी जिले के जो लोग आ रहे हैं, उनको भी कहा है कि एकत्रित होकर के, इकट्ठे होकर के, एक साथ होकर के आते हैं, तो आपको आने में भी अच्छा लगता है, सेफ्टी भी आपकी बनी रहती है और संख्या बल भी वैसे बढ़ता है। लेकिन हम एक और अपील करना चाहेंगे सर, आप भी इत्तेफ़ाक रखेंगे इससे, बहुत लोग जो हमारे 200 किलोमीटर दूर से, 150 किलोमीटर दूर से भी ऐसे-ऐसे जिला वहाँ से आएँगे, तो जो महिलाएँ हैं या बहुत लोगों की जो बस में उल्टी होती है, सर दर्द होता है या वहाँ पे भी धरना स्थल पे भी ऐसा हो सकता है, तो लोगों से हम अपील करते हैं कि आप क्यों ना बस 2-2 3-3 रुपए की गोली होती, 2-4 आप उल्टी की गोली रख लीजिए, चढ़ने से पहले एक खा लीजिए और अपने पास सर दर्द की 1-2 दवाई जो कंपल्सरी है वो रख लीजिए, क्योंकि धरना स्थल पे आपको मेडिसिन की को जरूरत पड़े तो यही 2 जरूरी चीजें हैं, तो ये कंपल्सरी इसको रख लीजिए तो अच्छा होगा क्या सर? ये मूलभूत जरूरतें हैं। हाँ। जैसे कि मैं आपको अपना बताता हूँ पर्सनली। मैं जब मैं घर में भी रहता हूँ तो मेरे पास एक मेडिकल किट होता है जिसमें कि सारे प्रकार के पेट दर्द की, सर दर्द का, फिर डिहाइड्रेशन का, हर प्रकार की दवाई हम रखते हैं, 2 गोली 4 गोली। तो कहीं भी अगर हम जाते भी हैं तो हम लेके निकलते हैं। तो ये रहना चाहिए लोगों में। मतलब कि कहीं मतलब आकस्मिक जरूरत पड़ गया तो दवाई का दुकान खुलाने का जरूरत नहीं पड़ गया, या बस से उतरने का जरूरत नहीं पड़ रहा, ट्रेन से उतरने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, मेरे पास ऑलरेडी है। हम खा करके हम ठीक हो जाएंगे, है ना। उसके बाद जब कुछ ठीक हो जाएंगे तो फिर बढ़िया चेकअप करवा लेंगे डॉक्टर जा करके। तो पहले होना चाहिए मूलभूत जरूरतें में दवाई का आवश्यकता बहुत जरूरी चीज है। जी, जी, क्योंकि बिल्कुल हम लोग सर जो जा रहे हैं वहाँ पे बहुत एनर्जी की जरूरत होगी और हमारा सेहत का अच्छा रहना बहुत जरूरी है वहाँ पे, क्योंकि हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, कोई पढ़ाई और परीक्षा के लिए तो हो नहीं रही है तैयारी, तो वहाँ पे ऐसा बहुत जरूरी है। मैं तो अपना एक अलग सुझाव दूंगा। हाँ। डेली अगर आंदोलन है 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना दिन चलेगा, अगर संख्या बल 5,000 से प्लस पहुंच जाएगी तो हम गारंटी देते हैं इस बात का कि 1 से 2 दिन में आपका काउंसलिंग का डेट जारी कर देगा। एक सेव रखिए अपने पास। स्वास्थ्य के लिए रामबाण होता है। अगर आप कहते हैं कि सेहत गिरना नहीं चाहिए तो एक सेव डेली खा लीजिए। खाने मतलब कि आप आंदोलन में जा रहे हैं तो आप आधा केजी सेव रख लीजिए, है ना, बैग में। एक सेव कटिंग करके खा लीजिए, मस्त रहिएगा। खाना खा लीजिए, जो भी मतलब कि आपके व्यवस्था अगर हम लोग वहाँ कर देते हैं, या फिर जो भी हो, है ना, खाना पीना एक सेव खा लीजिए, कुछ नाश्ते में खा लीजिए, है ना। जी सर। चलिए सर, तो हमें लगता है कि हम कमोबेश सारे सवालों के जवाब ले चुके हैं आपसे। जैसा आपने कहा सबसे पहला सवाल से उठाया कि आप लोग गर्म कपड़े जरूर रख लें, साथ में छोटा मोटा जो ब्लैंकेट आपका हो या जो आपको लाने में आसानी हो, लगेज ज्यादा बड़ा ना हो आपका सामान, तो वो भी कर ले। साथ में खाने पीने की चीजें जो ज्यादा सूखा सामान रख लें, लंबा टाइम तक चलेगा। आपने लास्ट में कहा दवाई भी रख ले, एकत्रित होकर के इकट्ठे होकर के आए। तो इसके समापन करना चाहते हैं सर इंटरव्यू का, तो आप अगर अपने साइड से अगर कुछ कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से और खासकर अपने जिलों के अभ्यर्थियों से, तो आपने कहा ही और कहना चाहते हैं तो लास्ट आप कुछ कह दीजिए। मेरा पूरे बिहार के सभी आवेदक जो टीटी उत्तीर्ण जो शिक्षक नियोजन में आवेदक हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप पूरे जोश से, पूरे एनर्जी से, पूरी मानसिक रूप से मजबूती से आप लोग हजारों हजार की संख्या में पटना पहुंचे और आंदोलन को एक नई दिशा दीजिए और काउंसलिंग का डेट निकलवा करके आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन होइए और अपने भविष्य को साकार कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम ये कहना चाहते हैं आखिरी में, आखिरी पंक्ति, कि देखो दोस्तों, यदि आपको कोई उकसाता है, बहकाता है कि आंदोलन में मत जाओ, वो आदमी आपका कल आंसू पोंछने नहीं आएगा। ये आपकी जिम्मेवारी है, आप अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं। यदि आपने आज आंदोलन करने से चूक गया, आपका हमारा आंदोलन यह कमजोर पड़ गया, तो यह कितने वर्षों तक आप नौकरी से वंचित रहेंगे, अपने भविष्य को कहां छोड़ देंगे, ये आपको खुद नहीं पता है। सर ने कितना भावुक अपील किया है। हम तमाम अभ्यर्थियों से, बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से कोटि कोटि नमन प्रार्थना और उनसे विनती करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि जरूर पहुंचिए और पहुंचकर जो है हम शिक्षक अभ्यर्थी अपनी एकता का परिचय कराइए कि हम कलम में अगर ताकत रखते हैं, हमारे कलम में ताकत है, तो हमारे अंदर उतना ही जोश और जुनून है कि हमारे साथ अगर कोई अन्याय करेगा तो उसके खिलाफ हम जरूर सड़कों पे खड़ा हो जाएंगे। यह भी हम करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही बिहार शिक्षक से जुड़े तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।